इस्लाम के वजूद के कत्ल का असल मास्टर माइंड अमेरिका है। असल मास्टर माइंड अमेरिका है। डिजाइनिंग किया इसराइल ने, डिजाइनिंग किया इसराइल ने, कॉन्ट्रैक्ट लिया अमेरिका ने। पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं ये भारत वाले, मेन कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। तवज्जो चाहो, सुन लीजिए मौलाना, कई 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 साल पढ़ोगे तो ये नहीं मिलेगा। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन लो, आज सुनिए, बोल लो बोल लो बोल लो, अरे रंग में आके बोल लो, बोल। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। पेटी कॉन्ट्रैक्टर है भारत में, लेकिन बलिया भी कहता हो इसराइल, तेरी टैंकों की गरज, तेरे तोपों की गुर्राहट, तेरे हुक्मरानों की आवारगी और इसराइल तेरी फौजियों के जुल्म को फलस्तीन के मावों की बेटियों बेटों ने चुटकी में उड़ा दिया। और उड़ाकर ये जमाने को बता दिया कि सरों में अगर शहादत का जज्बा जिंदा है तो नस्लों का वजूद जमीन से खत्म नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। जवाब दे जवाब दे जवाब दे। यार क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत तवज्जो कीजिए, झूम के बोलो बोलो बोलो, आवाज आए। क्या कहने, तवज्जो चाहता हूँ, अगले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, हो गया, अब तू कह, मत डिस्टर्ब कर बेटा, बोल दो झूम के, बोलो बोलो, अब रंग चढ़ जाएगा, बोल दो, अरे जोर से बोल। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। तब बलियावी ने कहा था मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना। क्या कहने, मेरे सब्र का इम्तिहान, ये मेरे लिए नया पेपर नहीं है, ये सब्जेक्ट मुस्तफा के गुलामों के लिए बहुत पुराना है। सब्र उनके लिए नया है जहां सिर्फ जबर हो। हमारे यहां जबर का तसब्बुर नहीं, सिर्फ सब्र है। मेरे यहां जबर का तसब्बुर नहीं, सिर्फ सब्र है। लेकिन दुनिया ने देख लिया करबला में कि जबर दम तोड़ दिया, सब्र का झंडा आज भी लहरा रहा, कयामत तक लहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बेटियों के हिजाब पर तूने हाथ डाला, हमने सब्र की। मेरी मस्जिदों की ईंटें कत्ल की गई, हमने सब्र की। मेरे बच्चों की रोजी तूने छीन ली, हमने सब्र की। मेरी दुकानों को दीन में जलते दुनिया में देखा, हमने सब्र की। मेरे बेटों की लाशों पे कोबी रोपी गई, हमने सब्र की। दीन में नामूसे रिसालत की अजमत के लिए बच्चे निकले थे, एक के 47 से मार दिया, हमने सब्र किया, हमने सब्र किया। प्लीज बैठ जाओ, पैसा देने मत आओ। आज तक कोई हुक्मरान बलियावी की कीमत नहीं लगा सका, तेरे 10 रुपये की क्या बात कर रहा है। बस बैठ जाओ, वरना बलियावी अगर थोड़ी सी आंख बंद कर दे तो जिंदगी की आखिरी सांस तक कुर्सी पर ही रहेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि हम उसके लिए नहीं पाले गए हैं, हम तो रईसुल कलम के मिशन और रजा के मसलक के लिए पाले गए। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अब जहन को थोड़ा करीब कर लीजिए। हमने सब्र किया, आगे भी करेंगे, आगे भी करेंगे। लेकिन याद रखना, सब्र की दीवारें अगर गिरती है ना, सब्र की दीवारें अगर गिरती हैं तो जलजला और सुनामी दोनों एक साथ आता है। हाँ, जेल की सलाखों में मेरे बच्चों को दहशतगर्द, आतंकवादी, जिहादी कह के डाल दिए,
लेकिन मेरी माएं सड़क पर बेटे की रिहाई के लिए नहीं उतरी। हाँ, मुसल्ले पर उनका आंसू जरूर उतरा है, और जब माओं का आंसू उतरा है मुसल्ले पर, तो गरम गरम आंसुओं की बूंदों ने उस सिसकती हुई मां को तसल्ली देकर कहा है, घबरा मत, दिन लौटेंगे, परेशान मत हो, दिन लौटेंगे। इसलिए कि पत्थर कभी बबूल के पेड़ पे नहीं मारे जाते। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पत्थर कभी बबूल के पेड़ पे नहीं मारे जाते, और कोई भी फला हुआ आम बचा नहीं है भारत में जिस पर रोज 2-4 हजार पत्थर ना बरसाए जाते हों। इसका मतलब यह नहीं कि आम फल देना बंद कर दे, बल्कि आम की फितरत है, तू मारते जा मैं खिलाते जाऊंगा। यही तो पोजीशन है भारत के ईमान वालों की कि तुम मेरे साथ जो सलूक करना है करते रहो, लेकिन जब लाल किले की अजमत, कुतुब मीनार की शौकत, सरहदों का तहफ्फुज, भारत के संविधान का वकार जब दांव पर चढ़ेगा तो अब्दुल हमीद बनकर टैंक तोड़ने हम ही जाएंगे। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे रईसुल कलम, गाज़िए मिल्लत। और ये तो इतिहास का पन्ना है। तवज्जो चाहूं, आप लोग डरे तो नहीं हैं? उनको जरा सा वो लाल बंडी सर उठा ले यार, जवानी में सर झुकाए हुए। एक जुमला दे रहा हूं वैसा कि अभी देख लीजिएगा। ये जुमला नहीं है, हिंदुस्तान का हिस्सा है तारीख का। अब तक जितनी जंगें हुई है विदेशियों से, कोई बाबा नहीं मारा गया है। हसन साहब, कोई बाबा नहीं मारा गया है, वो चाहे जहां का हो। लेकिन ये भी तारीख है कि भारत की आजादी के लिए खूब गुलाम ख्वाजा मारे गए हैं। ये तारीख है, क्या नजर है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब पूरी दुनिया इस बात पर रिसर्च कर रही है। फलस्तीन में बच्चों की मुस्कुराहट छीन लिया, हिम्मत नहीं टूटी। बोस्निया में माओं को तड़पा तड़पा के मारा, बेटों के हौसले नर्म नहीं पड़े। बोस्निया में ईमान वालों को तड़पाया गया, हिम्मतें कमजोर नहीं हुई। भारत में घर मकान मस्जिदों तक मिस्मार किया, लेकिन हिम्मतें नहीं टूटी। आखिर पता तो करो कि ये खाते क्या है। तवज्जो चाहो, पता तो करो ये खाते क्या है। तो भारत के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी, बीपीएल में 1 नंबर पे मुसलमान, बेरोजगारों की लिस्ट में 1 नंबर पे मुसलमान, दलित से बदतर की सूची में 1 नंबर पे मुसलमान, कर्ज लेकर जीने वालों में 1 नंबर पे मुसलमान। लेकिन बावजूद उसके इनके दिलों से गुंबदे खजरा की अजमत नहीं जाती, इनकी औलादों के दिलों से करबला की अकीदत नहीं जाती, इनकी बेटियों के आंचलों से सैयदा फातिमा ज़हरा की हुर्मत नहीं जाती। आखिर ये खाते क्या है? तवज्जो चाहो, ये खाते क्या है? ये खाते क्या है और कहां का खाते हैं? तवज्जो चाहो, ये खाते क्या है और कहां का खाते हैं? बहुत अच्छे। तो जो खाते हैं, जहां का खाते हैं, उसका पता मेरे मुफ्ती आजम ने बता दिया। तवज्जो चाहो, खाता हूं तेरे दर का, पीता हूं तेरे दर का।
या रसूल अल्लाह, खाता हूं तेरे दर का, क्या कहने, पीता हूं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। आजकल कुछ पागल लोग जन्नत की चाबी लेके थैला में घूम रहे हैं मेरे बच्चों की अकीदत कत्ल करने के लिए, और कुछ हरामखोर लोग उनके एजेंट बन करके खड़े हो रहे हैं मेरे मेंबरों पर। लेकिन अकीदत के इन व्यापारियों पर भी हुल्ला बोलेगा, बलिया भी छोड़ेगा नहीं। माफ करेंगे, कुछ नहीं। अगर मेरी नस्लों की सेहत के लिए कोई मोहब्बत में जख्म देना चाहेगा तो उसके जख्म लगाने से पहले उसकी उंगलियां काट लूंगा। इसलिए कि बहुत तमाशे हो गए। कोई लाल पीला धागा लगा लपेट कर लूट रहा, कोई काला पीला गमछा बांध के लूट रहा, कोई ताबीज देकर लूट रहा, कोई दामन और रस्सी थमा के लूट रहा। इन जन्नत के व्यापारियों से बलिया भी कहता, अरे मैं भी तो चाहता था एक जन्नत खरीद लूं, लेकिन बहलोल दाना मिले तब ना खरीदूंगा। बहलोल दाना मिलता नहीं तो जन्नत खरीदूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए इस संजीदा माहौल में बलियावी का एक दर्द सुन लो सिर्फ। मैं मुबारकबाद दूं अपने इस इलाके के जवानों को, और मैं खैर मकदम करूं समीम कल्ब के साथ अपनी जमात के उलमा इकराम का। मेरा हर आलिम अड़ गया, रोकेंगे बारात में डीजे, रोकेंगे पटाखा, लेकिन आज भी दो चार बीमारी बहुत भयंकर है। हाँ, ये भी सही है कि इससे पहले हम आए थे, कहां आए थे हजरत? चिरोडी। तो ये जितने हैं ना यूट्यूबर लोग, क्या हेडिंग लगाया, बलियावी ने कहा हरामखोर। लो, ताकि लोग सुने कि किसको कहा हरामखोर। बलियावी जो बोल देता उसे वापस नहीं होगा। इतने बड़े मजमे से मैं पूछता हूं, बता, मावों की दूध की गैरत जिंदा है तो बता। तेरे घर में, तेरे आंगन में तेरी बेटी, भतीजी, बहन है तो बता कि क्या इस जहेज और नकदी को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आवाज धीरे से आ रही है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे नकदी और जहेज तिलक को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने लोग चाहते हो खत्म करना? उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। इस मजमे में कोई एक आदमी है जिसका बेटा कुंवारा हो? जिसका बेटा कुंवारा हो, एक खड़ा हुआ, दूसरा तू भी खड़ा हो जा, दो खड़ा हुआ, तीन, इतने बड़े चार, इतने बड़े मजमे में चार ही आदमी का बेटा कुंवारा है। अरे बैठो मत, खड़े रहो, आगे आओ, मैदान में आ जा। अच्छा, ये जितने कमेटी वाले हैं इन सबों के बेटों की शादी हो चुकी है? आए? तो जरूरत तो उसकी भी है ना। पहले बाप को नाथ दो, बेटा तो खुद फंस जाएगा। असल तो सौदागर बाप है। क्या गजब की लानत है साहब। तारुफ कराएगा तो कहेगा अल्लामा हसन रजा अतहर साहब, ये मेरा बेटा है, बेटा। मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया है।
सूरत जाएंगे मौलाना शरफुद्दीन, मुबारक हुसैन मुबारक को सूरत जाएंगे तो मौलाना शरफुद्दीन कहेंगे, मुबारक बाबू ये मेरा बेटा है, बेटा मैंने इसके लिए ये कारखाना लगाया। अरे किस फरेब में हो? इस धरती पर पापी से पापी अगर कोई हो, इस जमीन पर पागल भी अपनी औलाद नहीं बेचता। पागल भी होता है तो कहता है मैं घर बेच दूंगा, औलाद नहीं बेचूंगा। बलिया भी कहता मुसलमान तू क्या खाकर पागल बन गया कि जमीन भी बेच रहा है, औलाद भी बेच रहा है। इसी को रोकने की जरूरत है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मौलाना हसन साहब उससे बड़ी लानत इस इलाके में है, इस इलाके में उससे बड़ी लानत है। अगर मेरे घर में शादी है, नवेद आपको दिया तो डीजे लेकर आप भी आइएगा, बाजा बजाते आप भी आइएगा। और कपड़ा तो कंपलसरी है, और कपड़ा लेकर आएगा तो ये नहीं कि दिया और चल दे, इंतजार करेगा कि दिया था 30 रुपया वाला 60 रुपया मीटर का दे रहा कि नहीं। अल्लाह के वास्ते रहम करो अपनी बेटियों पर, एहसास करो आने वाला जो कल का सूरज है ना, वो कल का सूरज जुल्म की धूप लेकर आएगा। और अगर तेरी औलादों के हाथ में इल्म की छतरी ना होगी, तहफ्फुज का तिरपाल ना होगा, तो तेरे बेटों की सूरत 20 साल के बाद पहचानी नहीं जाएगी। बहुत करीब से बलिया भी देख रहा है कि मेरी औलादों को आवारा बनाने के लिए कितना बड़ा सेटअप तैयार हुआ। मोबाइल उसका हिस्सा है, 2G स्पेक्ट्रम उसका पार्ट है, ये नाच गाना बाजा और मदारिस को बदनाम करने की साजिश उनका एक हिस्सा है। लेकिन बलिया भी कल भी कहा था आखिरी सांस तक बोलूंगा, ये इस्लाम है। इस्लाम का कोई काम हुकूमत के खजानों से नहीं चलता, अरे वो किसी और का मजहब है जो दिया सरकार के पैसे से जलाता हो। हम मुस्तफा के गुलाम हैं, 12 रबीउल अव्वल में चरागा अपने खूने जिगर की कमाई से करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला, नारे तकबीर। इसलिए हम आपसे चाहेंगे, इस इलाके में हसन साहब बारात आती है, दरवाजे पर बारात, और इससे भी बड़ी आफत है कि लड़की देखने के लिए 2-4 आदमी नहीं जाएगा। कितने जाते हैं? कितने जाते? अरे बोलो ना, शर्म नहीं आती है? और ऐसे ऐसे हरामखोर जाते हैं उसमें, जो बच्ची को जानवर की तरह टहला कर देखते, ये हरामखोर। और ये मेरी मां बहन बेटियां, तुम भी कान खोल के सुनो, अगर बहू देखने गई हो तो खुद एक मर्तबा इस्लाम के आईने में अपना चेहरा देख लो, तब उसके पास जाओ। कोई औरत जाकर ये नहीं पूछती कि बेटा तुझको आयतुल कुर्सी और दुआए कुनूत याद है कि नहीं, नमाज का तरीका तुझको पता है कि नहीं।
तुझे नमाज पढ़ने आता है कि नहीं? तुझे फातिहा करने आती है कि नहीं? तुझे अपने घर में पर्दे के साथ रहने आता है कि नहीं? ये नहीं पूछती, बल्कि पूछती है अंग्रेजी पढ़ी हो कि नहीं, अंग्रेजी पढ़ी हो कि नहीं, हिंदी लिखने आता है कि नहीं। मैं मेरी मां बहनों तुमसे मैं विनती करके कहता हूं, तुमने भी बेटी अपने कोख से जन्म दी है और दूसरे की बेटी देखने गई हो तो कीड़ा मत निकालो, वरना गैर की बेटी में कीड़ा निकालोगी तो याद रख तेरी सेहतमंद बेटी में भी 100 कीड़े निकाले जाएंगे। तो अब ये मुझको बताओ कि ये 100 50 आदमी जो बच्ची देखने जा रहे हैं, ये बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? अरे जोर से बोल, बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? इसलिए जितने लड़की वाले हो दबो मत। और ये मेरी मां बहन बेटियां, ये कान खोल के सुनो, शौहर का एहतराम करो, जरूर करो, खूब करो, तबीयत से करो, तुम पर लाजिम है।